लगभग 8 सालों से मैं मार्केट में हूँ और आज मैं उन 8 सालों के अनुभव को आपके सामने 10 ऐसे पॉइंट्स में रखूंगा जो कि मैंने इंटरनेट से कहीं से मैंने लिया नहीं है, ना ही मैंने चैट जीपीटी से मैंने पूछा है। आज अपने अनुभव से वो 10 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा जिसको आप जब सुनेंगे तो आपको उनमें से कुछ तो सही अपने आप से आप रिलेट कर पाएंगे, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको चैलेंज करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, एक बात तो तय है कि आपका ट्रेडिंग पर जो आपका नजरिया आज बना हुआ है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आपने ट्रेडिंग इससे पहले कितने देर में शुरू की थी, आपके पास कितना पैसा था, आपने कितना प्रॉफिट किया, आपने कितना ज्यादा लॉस किया, आप कितने ज्यादा मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं ट्रेडिंग को लेके। बात इस बात का सबसे ज्यादा मायने रखता है कि अगला कदम आप क्या रखने वाले हैं। इस अगले कदम पे ही हमारी इस पूरी जर्नी का सार बना हुआ है। याद रखिए कि कोई भी चीज जब आप एक बार शुरू करते हैं उसमें सैकड़ों मुश्किलात आते हैं, लेकिन मुश्किलों से हार मान के कम से कम ट्रेडिंग के लिए तो उसको आपको थोड़ा सा दरकिनार करके इस वीडियो में पूरा रहेंगे। एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि आप एकदम चीजों को सिंपल देखना शुरू कीजिए। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा अगर कुछ किसी चीज का सिक्का चलता है वो ट्रेडिंग का, वो है सिंपल। सिंपल, एकदम सिंपल। आपने बहुत सारे चीजों को इकट्ठा शायद सीखा होगा। जब कोई व्यक्ति पहला नया ट्रेडिंग में आता है उसे प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं होता है। प्राइस एक्शन के नॉलेज को लेने के लिए एक अच्छा वक्त देना पड़ता है। इसी दौरान आपकी मुलाकात होती है कुछ इंडिकेटर से और आप कहीं ना कहीं आप, क्योंकि प्राइस एक्शन का पूरा नॉलेज ना होने के कारण इंडिकेटर्स के जाल में आप धीरे 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 आप फंसने लगते हैं। हालांकि इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन उसके लिए प्राइस एक्शन का साथ में होना भी बड़ा जरूरी होता है। अगर मैं इसको समअप करूं कि भाई इसका निचोड़ क्या है, वो है एक छोटा सा सिंपल चीजें। बहुत सारे लोग किसी एक बिंदु पे काम करते हैं, कोई सिर्फ सपोर्ट पे काम करता है। भाई मार्केट इस पर्टिकुलर सपोर्ट पे आएगा तो ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। कुछ लोग एकदम सिंपल रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड लाइंस पे काम करते हैं। इस प्रकार कुछ लोग पर्टिकुलर एक एक कैंडल पे काम करते हैं। कहने का मतलब है जिन जिन लोगों ने ट्रेडिंग में एकदम अपने एंट्री को बिल्कुल सिंपल रखा है और अपने नियम पे चला है, वो उनका सबसे ज्यादा आज तक में फायदा हुआ है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप ट्रेडिंग में उलझने से ज्यादा बेहतर है ट्रेडिंग को पहले समझने की कोशिश करें और अपने हिसाब से आपको जो सबसे आसान लगता है, आसान से भी आसान आपको जो चीज लगता है कि हाँ ये मेरे दायरे में है, ये मेरी मुट्ठी में आ सकता है, इसको मैं पकड़ सकता हूं, आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाइए। फिर देखिए ट्रेडिंग आपके लिए किस प्रकार से काम करना है। हमारा अगला चैप्टर है सिर्फ एक स्ट्रेटेजी में अपनी महारत हासिल करिए। एक कहावत है, एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। मतलब, और इंग्लिश में अगर इसको थोड़ा सा इसका अगर मैं तर्जुमा कर दूं तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। कुछ ऐसी हालत हो जाती है हमारे ट्रेडिंग में, हम चाहते तो है कि हम सपोर्ट को अच्छे से समझे, रेजिस्टेंस को समझे, किसी इंडिकेटर को समझे या किसी भी पोजीशन को समझ के हम एंट्री बनाने की कोशिश करें, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि हम सारे चीजों को इकट्ठा सोचना और समझना चाहते हैं। हमारी गड़बड़ यही से शुरू होती है। आपको अर्जुन की तरह मछली की आंख पर ही देखना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी ले लीजिए और उसको एक अच्छा खासा वक्त देना पड़ेगा। जब तक आप अर्जुन की तरह देखिए, ट्रेडिंग में आपको, अगर आप अर्जुन नहीं हैं, सच मानिए आप ट्रेडिंग में नहीं टिक पाएंगे। आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। मछली की तरफ देखने से काम नहीं चलेगा, मछली की आंख को ही देखना पड़ेगा। मतलब एक स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना पड़ेगा। आप चुन लीजिए, एक दिन समय लीजिए, 4 दिन समय लीजिए, 10 दिन समय लीजिए और उस एक स्ट्रेटेजी पे आप फिर कभी कभार लगता है ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तो मार्केट पक्का रिवर्स हो जाएगा।
सपोर्ट आया है, यहाँ से भी लगता है। लेकिन जिस दिन आप एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू करेंगे, तब आपको वो स्ट्रेटेजी आपको पहाड़ जैसा लगेगा। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम मानव शरीर को ले ले और इसके अध्ययन की बात करें, तो बाहर से देखने में तो ऐसा लगता है कि अरे क्या ही है, एक सिर है, दो हाथ है, दो पैर है, शरीर है, तो इसमें क्या ही और कितना ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब आप सिर्फ सर के बारे में जानना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे तो इसमें पहाड़ जैसी पढ़ाई आपके सामने आ जाएगी। इसमें बाल, चेहरा, त्वचा, कान, नाक, मुंह, गला, सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद आप हाथ में जाएंगे, बाकी शरीरों के अंग में जाएंगे, तो एक एक चीज को समझने पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी चली जाती है। कहने का मतलब तो सिर्फ शरीर का ही स्टडी हो रहा है, लेकिन जब आप एक किसी चीज पे आप मोहर लगाने की कोशिश करते कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ आंख के बारे में जानना है, या दिल के बारे में, या लिवर के बारे में जानना है, तो इसके लिए जब पढ़ाई शुरू होती है तो वो विशाल से विशाल और ज्यादा विशाल होने लगता है। उसी तरीके से हमारा स्ट्रैटेजी भी है। जब आप सारे स्ट्रैटेजी को या ट्रेडिंग को जब चार्ट पे देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे ये भी स्ट्रैटेजी लिया जा सकता है, वो भी स्ट्रैटेजी लिया जा सकता है। लेकिन जब आप एक स्ट्रैटेजी को लेके बैठते हैं, तब आप उसके गुण दोष निकालना शुरू करते हैं। ये कितना अच्छा काम और अच्छा या बुरा काम, ये समय समय पे आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में कोई भी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से काम नहीं कर सकती है। उसको समझने के लिए अच्छा खासा लंबा वक्त देना पड़ता है। अब यहाँ पे आप प्राइस एक्शन की बात करें तो भी उतना वक्त देना पड़ेगा, अगर आप इंडिकेटर्स की बात करें तो भी उतना ही वक्त देना पड़ेगा। कहने का मतलब है एक स्ट्रेटेजी और उससे लंबा वक्त आप दीजिए, देखिए आपके लिए काम बहुत ज्यादा आसान होना शुरू हो जाए। हमारा अगला चैप्टर है पोजीशन साइज का। ज्यादातर आप इंटरनेट पे लोगों को बड़े बड़े प्रॉफिट्स करते हुए देखते हैं। कोई कहता है मैंने 500 क्वांटिटी लिया है, कोई कहता है मैंने 1000 क्वांटिटी, कोई 2000, कोई 5000। अपने अपने क्षमता के मुताबिक लोग अपनी क्वांटिटी लेते हैं और उन सब चीज़ों से आप प्रभावित होते हैं। तो आपको लगता है जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी फायदा उतना ही होगा। थोड़ा इसका उल्टा करके देखिए कि जिस दिन आपका जो पल्ला है अगर वो गलत पड़ जाएगा, तो उतनी ही तगड़ी आपका लॉस में भी चला जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो एक एक पैर आगे बड़ा संभाल के बढ़ाता है और आहिस्ते आहिस्ते फिर उसकी रफ्तार बढ़ती है। वो शुरुआत में दौड़ता नहीं है, शुरुआत में तो वो पहले बैठना सीखता है और फिर धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा फिर घुटने से चलता है, फिर एक दिन 2 पैरों से चलना शुरू करता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग में अगर आप पहले ही दौड़ने की कोशिश करेंगे, आप मुंह के बल गिरने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे सही लॉट साइज क्या है? सही लॉट साइज है 1 लॉट। 1 लॉट क्यों? जब तक आपको पता ही नहीं है जिस रास्ते पे आप चलने वाले हैं, यहाँ पे रास्ता मतलब स्ट्रेटेजी, जिस रास्ते पे आप चलने वाले हैं, आपको उस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं, कोई अनुभव नहीं लेकिन आप पहले से ही एक बहुत बड़ा भारी, इतना ज्यादा भारी आप एक वजन लेके चलना चाहते। रास्ता बहुत छोटा पतला है पर आप बहुत भारी वजन लेके चलना चाहते, आप तो पक्का गिरेंगे ही। आप चाहते कि मैं एक बार में सारा सामान इस किनारे से उस किनारे पे लेके जाऊं, पर चलना रस्सी पर पे है। तो रस्सी पे अगर चलना है तो छोटा सा हल्का पतला लकड़ी चाहिए ताकि आप उसको बैलेंस करते हुए आगे बढ़े। अभी अगर आप 100 किलो का बोरा कंधे पे लेके एक पतली रस्सी पे चलना शुरू करेंगे तो आपका कितना बड़ा नुकसान होगा, आप तो गिर जाएंगे। उसी तरीके से जब आपको पता ही नहीं है कि उस रस्सी पे चलना ही कैसे है, तो वजन लेने की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए आप शुरुआत में या शुरुआत से लेके जब तक वो रास्ता आप 100 बार आना जाना ना कर ले। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप कोई मूवी देखते हैं, आपकी कोई एक फेवरेट मूवी है, उसको अगर आपने 5000 बार देख लिया, तो आपको उस मूवी के शुरू होने, भले वो 3 घंटे का है, लेकिन उस मूवी के शुरू होने से लेके अंत तक आप लगातार उस मूवी को जब आप 5000 बार देख लेंगे,
आपका रटना हो जाएगा। हर एक सीन, हर एक डायलॉग, हर एक एक्टर वो कहाँ किस टोन पे बात कर रहा है, आपको सब याद हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप एक स्ट्रैटेजी पे एक लॉट लेके एक अच्छे खासे वक्त जब देते हैं, तो आपको उस स्ट्रैटेजी का सारा कुछ आगा पीछा, उसका अच्छाई बुराई, वो कितना प्रॉफिट दे सकता है, कितना लॉस करवा सकता है, सारा चीज का ज्ञान आपको हो जाता है। तो यही सबसे सही तरीका होता है कि आप कम से कम, आप अगर बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं तो भी आपके लिए यही तरीका सही होता है, क्योंकि हमारे लिए हम कितना वजन लेके चल रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा सबसे पहला हमें यह देखना होता है कि हमारा रास्ता कैसा है। रास्ते की पहचान अगर एक बार हो गई तो फिर वजन भी लेके चला जा सकता है और आप ज्यादा से ज्यादा आप वहां पर सामान एक जगह से दूसरे जगह। हमारा अगला पॉइंट है, डू नॉट फोकस ऑन मनी, इंस्टेड फोकस ऑन लर्निंग द ट्रेड्स। मतलब ये कि यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। आप ये कहेंगे ये क्या बात हो रही है, हम तो ट्रेडिंग तो पैसों के लिए ही करते हैं। बेशक हम ट्रेडिंग पैसों के लिए करते हैं, लेकिन 99% लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पे ही सबसे ज्यादा फोकस होता है। तो फोकस किस पे होना चाहिए? आपने थ्री इडियट्स फिल्म में एक डायलॉग तो सुना ही होगा कि आप काबिलियत पे ध्यान दीजिए, कामयाबी तो आएगी ही आएगी। उसी प्रकार से अगर आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको पहले शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे शिक्षा का अर्थ होता है, एक ट्रेड लेते समय आपका ध्यान उस ट्रेड पे कितना है। एक उदाहरण मैं देता हूं, अगर आपने एक ट्रेड लिया है और उसमें आपका पूरा धन मन प्राण सब कुछ है, जैसे उसका स्टॉप लॉस को आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, आप उसके टारगेट पे भी आपकी नजर बनी हुई है, आप इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, कुल मिला के एक अच्छा ट्रेड अगर आप ले पाते हैं तो उसी एक अच्छे ट्रेड को जब आप और मल्टीप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे वो अच्छे ट्रेड्स का एक गुच्छा बनता है। हाँ, ये बात सच है कि उसमें एक या दो या आपका उसमें लॉसेस तो होंगे, लेकिन आपका मन जब एक सिंगल ट्रेड पे पूरी तरीके से फोकस्ड रहेगा, तब आप एक्चुअल में पैसे कमाने से बहुत ज्यादा आप सीखने पे ध्यान दे रहे होंगे। आप सोच के देखिए, जब आपको एक पॉइंट से, पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी तक जाना है, आपका ध्यान सबसे ज्यादा उस वक्त कहाँ रहता है? पॉइंट बी में रहता है कि जब जो रास्ता आप तय कर रहे हैं वहां पर रहता है? यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पे, पॉइंट बी पे है कि ए पे है, तो सच बात यह है कि हमारा सबसे पहला ध्यान आता है कि रास्ते पे, रास्ता कैसा है, क्या रास्ता खुरदरा है, क्या रास्ता साफ सुथरा है, क्या रास्ते में कोई गड्ढे नहीं है। अगर गड्ढे है तो गाड़ी धीरे चलाना पड़ेगा, अगर रास्ता बहुत अच्छा है तो तेज जा सकते हैं। कुल मिला के जाना आपको दिल्ली से बंबई है, लेकिन दिल्ली से जब आप निकलते हैं तब आप रास्ते की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं कि रास्ता कैसा है, इस पे मैं सही गाड़ी चला रहा हूं कि नहीं, इसमें मैं गड्ढे से बच के जा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि आप अगर गड्ढे वाले रास्ते पे भी तेज गाड़ी चला देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हम एक ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड का जो फल है, जो ट्रेड का जो मंजिल है, वो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, बीच में कुछ नहीं होगा। लेकिन इस दौरान आपकी मानसिकता आपने कितना ज्यादा बड़ा करके रखा है या कितना ज्यादा आप फोकस्ड है, ये शब्द याद रखिएगा। एक ट्रेड लेने के बाद आपका दिमाग कितना ज्यादा फोकस्ड है, इसी से ही आपका ट्रेड का रिजल्ट तय होता है। सच कहे तो ट्रेडिंग को आप अगर जितना ज्यादा प्री प्लान करेंगे, ट्रेड लेने के बाद प्लान नहीं, ट्रेड लेने से पहले आप जितना ज्यादा प्लान करके चलेंगे। जैसे मैंने वही कहा, अगर दिल्ली से बंबई तक जाना है, यहाँ से 3-4 रास्ते हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे अच्छा रास्ता ढूंढना है कि अगर इस रास्ते से मैं जाऊंगा तो मुझे बिल्कुल देरी भी नहीं होगी, मैं आसानी से पहुंच भी जाऊंगा, उस रास्ते पे ट्रैफिक भी कम है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आप जाने से पहले प्लान बना रहे हैं। आप रास्ते से पहले एक रास्ते पे जा रहे हैं, अचानक आपको ट्रैफिक दिख रहा है, अरे नहीं ये यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अब दूसरे रास्ते में मुड़ जाते हैं।
तो आप ये काम करने से आप बचना चाहेंगे। बस ट्रेडिंग भी वैसा ही है। जब आप ट्रेड लेते हैं तो उससे पहले विचार कर लीजिए कि इस ट्रेड में मैं क्या क्या चीज़ करने वाला हूँ। इसी से ही आपका ट्रेडिंग का गुच्छा तैयार होगा और इसी से ही आपकी ट्रेडिंग की बढ़ोतरी। ज़्यादातर ट्रेडर्स में एक बहुत अच्छी खूबी पाई जाती है। उस खूबी का नाम है कि उन्हें लॉस बड़ा पसंद आता है। माफ कीजिए, थोड़ा सा व्यंग रूपी में बात कर रहा हूं, लेकिन यही सच है। और इसी का वो नाम देते हैं कि लॉस तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे लॉस के दो प्रकार है, या कह सकते दो मायने हैं। पहला लॉस वो है कि आपने ट्रेड लेने से पहले तय कर लिया था कि अगर मेरा इतना लॉस हो जाएगा तो मैं इसमें खुश हूं। मैं इस जगह पे पॉइंट यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है। यहां से अगर मेरा लॉस हो जाता है तो मुझे ये एक्सेप्टेबल है। दूसरे प्रकार का लॉस होता है जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, और वो लॉस तब होता है जब हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है कि हमें कितने लॉस पे बाहर निकलना है। ये दो प्रकार के लॉस में सबसे अच्छा वाला लॉस कौन सा है? इसमें सबसे अच्छा वाला लॉस है सबसे पहले वाला, जो ये कहता है कि ट्रेड में उतरने से पहले आप तय कर लीजिए कि आपको सिस्टम पे लॉस लगाना है या चार्ट के किसी लेवल पे लॉस लगाना है। ये दो ही बातें हैं, एक सिस्टम पे या चार्ट के किसी लेवल पे, या तीसरा जोड़ा जा सकता है कैंडल्स पे। ये तीनों में से कोई भी एक आप चुन लीजिए। सिस्टम पे लॉस कैसे लगाया जाता है? सिस्टम पे लॉस लगाते हैं कि आप ट्रेड जब ले लेते हैं, लेने के बाद आप अब जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वहां पे आप पहले अपने स्टॉप लॉस को लॉक कर दीजिए कि अगर जैसा कि आपने 10,000 का कोई एक ट्रेड लिया है, तो अगर मेरा 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए इतना अगर लॉस हो जाता है जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं बेयर कर सकता हूँ, मैं सह सकता हूँ, तो उतना चलेगा। जैसे आपने 10,000 का ट्रेड लिया है और 1,000 रुपए आपका स्टॉप लॉस आपने तय कर रखा है कि भाई अगर 1,000 रुपए माइनस हो जाता है तो मुझे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सिस्टम पे जाके वहां पे 1,000 का लॉस पहले दर्ज करा लीजिए, लॉक कर दीजिए, ताकि ट्रेड लेने के बाद अब मार्केट कितना भी उथल पुथल करे या साइडवेज हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि 1,000 से 1 रुपए ज्यादा आपका लॉस होने वाला नहीं है। दूसरा, अगर आपने किसी लेवल पे लॉस रखा है, किसी लेवल पे आपने मार्क कर रखा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखा है, तो जैसे ही वहां पर आ जाता है आपका कैंडल, आप तुरंत वहां से हट जाइए। आप वहां पे ये मत देखिए कि यहाँ से मार्केट दोबारा वापस जा सकता है, रिवर्स हो सकता है, या मैं थोड़ी देर और वेट करके देखूं क्या। अपने ऊपर जब हम नियम लाद देते हैं और उन नियमों पे जब हम चलना शुरू करते हैं, यही से हमारी ट्रेडिंग अच्छी होने की भी शुरुआत होती है। याद रखिएगा, लॉस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लेकिन उसको टैकल करना, उसको सही मार्ग पे सही दिशा में लेके जाना, ये एक ट्रेडर की भरसक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का सबसे सही तरीका यही है कि आप पहले तय कर लीजिए कि आपको लॉस कहाँ और कितना लेना है। दूसरे प्रकार की जो हम लॉस के बारे में बात कर रहे थे, उस आदत को जितनी जल्दी हो सकता है आप उसको छोड़ दीजिए। कौन सी आदत? वही जिसके बारे में आपने कभी विचार ही नहीं किया है। ट्रेड लेने के बाद अगर लॉस में जा रहा है तो उम्मीद, ये जो उम्मीद वाला जो शब्द है, इसको ट्रेडिंग से आपको दूर करना पड़ेगा। एक मशीन को जब आप चलते हुए देखते हैं, जैसे मान लीजिए फैन को, अब फैन अगर लाइट है, बटन शुरू करते ही फैन शुरू हो जाएगा। वो किसी के कहने पे शुरू नहीं हो रहा है, उसको कमांड मिल रहा है बटन से लेके फैन तक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, फैन यहाँ पे शुरू हो गया। अगर बटन बंद चालू करने के बाद कोई व्यक्ति आके फैन से आके अगर बात करे, फैन चलो बंद हो जाओ, वो बंद हो जाएगा क्या? नहीं। वो अपने अंदर एक मैकेनिज्म तय किया हुआ है कि जिससे वो चालू और बंद होता है। वही मैकेनिज्म जब आप अपने अंदर ले आते हैं ट्रेडिंग को लेके, आपको एकदम मशीन जैसा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मशीन का मतलब है जहां पे इमोशंस नहीं होंगे, कम से कम लॉस को लेके, तब आप मशीन जैसे काम करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब यहीं से बाहर चले जाना है।
इसी प्रकार से आपको दोनों तरीके से सोच के आपको अपने ट्रेडिंग में आगे बढ़ने की पूरी ताकत आपको मिलती रहे। हमारा अगला पॉइंट है, आप एक जर्नल लिखना शुरू करिए। इसका साधारण शाब्दिक अर्थ है, आप अपने ट्रेड्स को लिखना शुरू कीजिए। आप कितने ट्रेड्स ले रहे हैं, कितने में सफल हुए, कितने में विफल हुए, कहाँ से ट्रेड लिया, कितने बजे लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने प्रॉफिट हो सकते थे, कितने ट्रेड्स पे आप जल्दी निकल गए, कितने ट्रेड्स पे आप देर तक बैठे रहे। इन सब को विवरण के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ आप लिखना शुरू कीजिए। जब आप 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक आप जितने भी ट्रेड्स लेते हैं, 1 लेते हैं, 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, 50 लेते हैं, उसका पूरा डिटेल लिखिए कि आपने 9:20 को एक ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद आप कितने जल्दी टारगेट आने से पहले निकले कि टारगेट आने के बाद निकले। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद रुके थे क्या, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप निकल गए। इन सारी चीजों को जब आप लिखना शुरू करते हैं, आप पाते हैं कि आप अपने ऊपर एक्चुअल में एक नियम बनाना शुरू करते हैं, एक नियम लादना शुरू करते हैं। इसी से आपकी वो सारी जो कमियां हैं, जो आप खुद के अंदर शायद झांक के देखना चाहते हैं पर वो आपको दिखाई नहीं देता है, वो लिखने से दिखाई देने लगता है। आपको लगता है कि मुझे याद तो है, मैंने कल क्या किया था, परसों क्या किया था, तो लिखने की क्या जरूरत है। इंग्लिश में कहावत है, अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। मतलब अगर कोई चीज लिखा हुआ हो तो वो लंबी याददाश्त से कई गुना ज्यादा अच्छा है। आप जितना अपने ट्रेड्स के बारे में लिखेंगे, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, आपको उतना ज्यादा अपने चीजों को या अपने स्ट्रेटेजी को, अपने मानसिकता को, अपने इमोशंस को समझने में काफी मदद मिलेगा। लिखने का और एक सबसे बड़ा फायदा है कि आप उतने ज्यादा नियमबद्ध होने लगते हैं। मतलब आपने जो भी नियम या जो भी मानक आपने तय किया है ट्रेड लेने से पहले, तो आप उसमें अड़े रहते हैं। क्योंकि बार बार अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक का यहाँ पे एक अर्थ है कि मान लीजिए आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ और आपने पीएनएल की तरफ नजर डाला, वो थोड़ा सा बड़ा रुपए दिखा रहा, आप निकल गए, पर आपके मन में वो बात आई है कि मैं ट्रेडिंग में अपने टारगेट के आने से पहले ही मैंने एग्जिट कर दिया। तो वो बात जब आप लिखेंगे और वही बात जब 2-3 बार रिपीट हो जाएगा, वही शब्द आपको चैलेंज करने लगेंगे कि आप तो खुद ही लिख रहे हैं कि मैं टारगेट हिट होने से पहले निकल रहा हूं। फिर चौथे बार अब आप टारगेट हिट होने से पहले निकलेंगे नहीं। उसी तरीके से इसका उल्टा करेंगे, अगर आप स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी बैठे हैं, आप वहां पे लिखेंगे। एक बार आप बैठे रहेंगे, 2 बार बैठे रहेंगे, 3 बार, चौथे बार आपको खुद को शर्मिंदगी होने लगेगी कि मैं तो खुद ही लिख रहा हूं कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मैं बैठा हुआ हूं, तो मुझे ये चीज तो नहीं करनी चाहिए। फिर आप में खुद ब खुद बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। मतलब ये आपने जो लिखा है, यही सारी चीज आपसे बातें करना शुरू कर देगी। इसी से ही आपके ट्रेडिंग में वो सारे बड़े बदलाव आपको नजर आने लगेंगे। इसीलिए जब आप थोड़ा सा रिकॉर्ड रखना शुरू करते हैं, जिसको मैंने जर्नल कहा है, तो उसको जब आप रिकॉर्ड रखना शुरू जब करेंगे, आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी इमोशंस, आपकी सारी चीजें इकट्ठा एक जगह पे आना शुरू हो जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है, आप इंटरनेट को कितना ज्यादा समय देते हैं। मतलब स्ट्रैटेजी को देखने के लिए, स्ट्रैटेजी को समझने के लिए या नई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप यहाँ पर कितना वक्त देते हैं। अगर देखा जाएगा तो ज्यादातर लोग रेडीमेड स्ट्रैटेजी ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे किसी का कोई वीडियो देख लिया, उसमें से उनको कोई स्ट्रैटेजी अच्छा लगा, तो वो उसी को हूबहू अपने स्ट्रैटेजी में शामिल कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि यही सबसे सही और आसान तरीका है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। सही है, पूरी तरीके से नहीं है। सही है यहाँ पर कितना, जो व्यक्ति स्ट्रैटेजी आपको बता रहा है वो उसका अच्छे से विश्लेषण करके आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है। लेकिन यहाँ पर सीधी सीधी यही बात है कि जब तक आप खुद उस रास्ते पे चलेंगे नहीं, आपको उसके अच्छाई बुराइयों का फर्क समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जितने भी इंटरनेट को समय दे रहे हैं, उसमें आपको उस स्ट्रैटेजी को देख के अपना एक मनोभाव तैयार करना है,
अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है और उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, आप अगर प्रॉफिट लॉस के वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, जो अपने प्रॉफिट लॉस के वीडियो को दिखाते हैं। मतलब उन्होंने सारा दिन भर में जो भी कामकाज किया है उसको जब वो अपलोड करते हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाते हैं। उनको देख के आपको ऐसा लगता है ये तो बड़ा आसान चीज़ है, ये यहाँ से लिया और वहाँ पे छोड़ दिया, इतना सारा पैसा बन गया, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। यही सबसे बड़ा ट्रैप की जगह है, यहाँ पे फंसने वाली जगह है। अगर आप उन लोगों के माजी जिंदगी को देखेंगे, भूतकाल की जिंदगी को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उनकी मेहनत बहुत ज्यादा थी और उतना मेहनत करते करते आज जाके वो एक वीडियो बनाने के काबिल हुए या प्रॉफिट बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको अगर वहां तक पहुंचना है तो आप उनके क्वांटिटी पे मत जाइए कि वो कितना क्वांटिटी पे लेके कर रहे हैं। कई बार होता है कि यूट्यूबर्स अपने लॉस को नहीं दिखाता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को दिखाता है। याद रखिएगा, इस दुनिया में ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करता है, उसका एक भी दिन लॉस नहीं होता। ये संभव नहीं है, ये असंभव बात है। तो जो लोग अपने लॉस को कभी नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छा, देखिए हर एक इंसान में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ अच्छा किसी में है, वो इकलौते भगवान है, उनके अलावा ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं बना है। उसी प्रकार से ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होगा। तो इसलिए आपको बड़े विवेक के साथ आपको खुद का भी एक बुद्धि रख के ही दूसरों को फॉलो करने की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई आपने तो वीडियो देख लिया, इससे आपने क्या सीखा और उस सीख को आप अपने मुताबिक उसको किस प्रकार से ढालते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, मतलब आपने दूसरे का स्ट्रेटेजी लिया और उस पे अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ऐड ऑन किया, ऐड ऑन करने के बाद आप पाएंगे कि ये आपको धीरे 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 आपकी चीज़ बनती जा रही है। आपने जो वीडियो में देखा था वो वैसा रहा ही नहीं, वो आपके तौर तरीके से चीज़ बन गई है। तो इस तरीके से जब आप जितना ज़्यादा अपने आप पे काम करेंगे तो आपके लिए उतना ज़्यादा ट्रेडिंग आसान आपको होने लगेगी। और हमारा अगला पॉइंट है कि आप चार्ट को कितना वक्त देते हैं और साथ में प्रैक्टिस कितना ज़्यादा करते हैं। याद रखिएगा कि चार्ट को आप जितना समय देंगे, आपको चार्ट ही खुद बताते रहेगा कि आपको कितना ज़्यादा और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। क्योंकि कभी कभार आपको लगेगा चार्ट यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, मार्केट वहाँ से रिवर्स होगा नहीं। आप और ज़्यादा चार्ट देखेंगे और ज़्यादा अपने आप पे काम करेंगे तो आप पाएंगे कि जितना ज़्यादा आप चार्ट देखने में समय बिता रहे, कहीं ना कहीं वो कल जाके आपको फायदा कराएगा ही कराएगा। दूसरा चीज़ है प्रैक्टिस। याद रखिए, प्रैक्टिस इकलौती ऐसी चीज़ है, चाहे किसी भी विधा में हो, चाहे आप संगीत सीख रहे, चाहे आप कराटे सीख रहे, चाहे आप कोई खेल सीख रहे या चाहे आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, अगर आपका प्रैक्टिस पे बहुत निष्ठा है, जैसे देखिए विदेशी मार्केट अब 24 घंटे खुले रहते हैं, आप कोई भी स्ट्रेटजी, चाहे वो प्राइस एक्शन पे हो, चाहे वो किसी इंडिकेटर को लेके हो, आप उस पर 24 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि आप अगर प्रैक्टिस करने बैठते तो उसका एक निर्धारित समय बनाइए। क्योंकि समय आप जितना बनाएंगे, अगर आप भारतीय मार्केट में कर रहे हो तो उसको समय पहले से बना हुआ है, लेकिन अगर आप विदेशी मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं तो उसका एक समय बनाइए और समय बनाने के बाद उन सारी चीज़ों को लिखना शुरू करिए कि आपको पहले दिन, मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी चुन ली है, उस स्ट्रेटेजी को आपने 1 दिन से लेके 2 हफ्ते तक आपने उसको कैसा प्रैक्टिस किया, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका अच्छाई, उसकी बुराई, सारा कुछ। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं मिल रहा, मैंने 2 हफ्ते की बात क्यों की, 2 हफ्ते में मार्केट आपको सब कुछ दिखा देता है, या 2 हफ्ते से लेके 3 हफ्ता आपको मार्केट साइडवेज कैसा होता है वो भी दिखा देगा, मार्केट में अगर कोई ट्रेंड चल रहा है वो भी दिखा देगा, अगर मार्केट रिवर्स आ रहा है वो भी दिखा देगा। तो 3 हफ्ते में ये तीनों चीज़ें हो जाता है, जिसमें आपको काफ़ी आसान समझ में आने लगेगा कि आपके सोच के हिसाब से मार्केट आपका कितना साथ दे रहा है। और एक ही चीज़ से संभव है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से।
तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि आप अपना एक समय निर्धारित करिए कि आपको इतने घंटे आपको उसको समय देना पड़ेगा। कई बार होता है कि सिर्फ मोबाइल को हाथ में लेके या स्क्रीन पे लगातार इतने देर बैठना तो हो नहीं सकता है, लेकिन आप दूसरे काम को करते हुए भी इस काम को साथ में साइमल्टेनियसली आप इसको चला सकते हैं। अगर आप इसको पूरी तरीके से अगर ध्यान दे सकते तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपके पास अगर उतना वक्त नहीं है तो फिर आप उसको रुक रुक के या बीच बीच में स्क्रीन देख के चीज़ों को आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको जो इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आप एकांत में सोचिए, इन पॉइंट्स को लिखिए अपने पेपर पे और उनको फिर से अपने ट्रेडिंग जर्नी में शामिल करने की कोशिश करिए। फिर देखिए, आपका जितना भी दुविधा है, आप जितने भी सारी चीज़ें से परेशानी से जूझ रहे हैं, ये धीरे धीरे एक एक करके आपकी सारी परेशानी को दूर करने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।